राधे राधे दोस्तों, मैं डॉक्टर शील वर्मा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, HIV स्पेशलिस्ट, ऑथर ऑफ राधिकास महाभारत एंड पोइट ऑफ राधे कृष्ण गीता, आप सभी को टीचर्स डे अर्थात गुरु दिवस की बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान तो देखिए सभी देते रहते हैं और ज्ञान की आज के युग में कोई कमी नहीं है। किस जगह ज्ञान नहीं है? सोशल मीडिया में, किताबों में, लाइब्रेरी में, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है। आजकल जिससे भी बात कीजिए वो भी ज्ञान दे देता है, लेकिन यहां पे अब गुरु की महत्वता पता चलती है। आखिर गुरु क्या है? लोग कहते हैं गुरु ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज्ञान की आज के युग में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों गुरु हमारे इतने प्रिय क्यों हैं? गुरुओं को हम क्यों नमन करते हैं? चलिए आज उस पर बात करते हैं। ज्ञान तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, सोशल मीडिया पे ज्ञान ही ज्ञान है, किताबों में ज्ञान ही ज्ञान है। इतना ज्ञान है कि आप समेट नहीं सकते हैं। किंतु जब गुरु की अब बात करते हैं तो गुरु के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पूंजी आपको देते हैं जो कोई आपको दे नहीं सकता। वो पूंजी है विजडम एंड इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि और बुद्धिमानता की। बुद्धिमानता, विजडम या इंटेलिजेंस जो कहते हैं, वो सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही आता है और किसी के आशीर्वाद से ये संभव ही नहीं है। ऐसे ही आज एक मैं गुरु को नमन करूंगा, और उनकी शख्सियत तो ऐसी है कि उनकी शख्सियत को बखान करना कोई आसान काम नहीं है। मेरे जैसे शिष्य से उनकी शख्सियत बताना बड़ा मुश्किल है। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे गुरु की जिनका नाम ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड भी फेमस है। वो हैं प्रोफेसर सत्यानंद। प्रोफेसर सत्यानंद हमारे JSVM मेडिकल कॉलेज के वो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट थे। और आज जो मैं एक ही शब्द या एक सेंटेंस में कहिए, उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया कि जो मैं आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो पहले डॉक्टर प्रोफेसर सत्यानंद को नमन करके उनकी एक बहुत छोटी सी एक घटना के बारे में बताते हैं। 3rd ईयर में हम लोग थे और प्रोफेसर सत्यानंद हम लोग की क्लिनिक ले रहे थे, और क्लिनिक में केस प्रेजेंटेशन चल रहा था, और एक उन्होंने छोटा सा वाक्य कह दिया जिसमें कि सोचने पे हम लोग मजबूर हो गए। उन्होंने कहा सारी एक्सरसाइजेस अच्छी हैं, योग है, एरोबिक्स है, रनिंग है, हर तरह के आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, और जितने भी तरह के जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं सभी अच्छी हैं। कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं है और सबका अपना अपना अलग महत्व है। लेकिन exercise should be under the supervision of orthopedic surgeons. Orthopedic surgeons के supervision में ही उन्होंने कहा कि orthopedic surgeons के ही supervision में exercise करनी चाहिए। ये बात हुई करीब आज से करीब 40 साल तो ही गए हैं, लेकिन ये बात आज भी सत्य में देखता हूं। जब मैं प्रैक्टिस में आया और मैंने जब
लोगों का उपचार करना शुरू किया, तो धीरे धीरे एक चीज मेरे सामने आती गई कि ऑर्थोपेडिक्स में जो रीसेंट ट्रेंड कुछ चल रहा है, जो पेशेंट का जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, वो कुछ युवा वर्ग है जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास पहुंचता है। पहले ऐसा नहीं था। चंद साल पहले कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती थी तो जाता था। आज जो स्पोर्ट्स इंजरी है, इसका प्रोपोर्शन कुछ ज्यादा हो गया है। ये नहीं कि लोग खेलना कम करते थे या ज्यादा खेलना शुरू किया है, लेकिन इसका एक बेसिकली एक प्राइम कॉज जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ज्यादातर एक्सरसाइजेस जो हैं वो अनसुपरवाइज्ड है। ये अनसुपरविजन ऑफ एक्सरसाइजेस, नो डाउट कोचेस हैं, जिम्स में ट्रेनर हैं और अखाड़े में पहलवान हैं, हर जगह कोई ना कोई ट्रेनर्स तो हाई हाई हैं, किंतु फिर भी एक चीज नोटिस की जा रही है कि युवा जो खिलाड़ी हैं, जो युवा लोग हैं, उनमें ये स्पोर्ट्स इंजरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। और वो क्यों बढ़ रही हैं, वो उसका प्राइम कॉज वो ये है कि जैसा प्रोफेसर सत्यानंद जी ने कहा था कि एक्सरसाइजेस शुड बी विद इन द सुपरविजन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। आज उनकी बात समझ में आती है कि उनका मतलब क्या कहना चाहते थे कि ऑर्थोपेडिशियंस के ही सुपरविजन में कोई किसी को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो इस सीक्रेट को आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो एक और मेरे गुरु थे, सफदरजंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड हेड प्रोफेसर S.Y. कोठारी जी। एक दिन उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि सर ये एक्सरसाइजेस कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए एक्सरसाइजेस का। तो उस दिन जो उन्होंने एक जो सीक्रेट शेयर किया वो बहुत ही अनुकरणीय है और उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने 4 स्टेजेस में एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस बताई। 4 स्टेजेस होती हैं एक्सरसाइजेस की जो कि करनी चाहिए। तो पहला है रेंज ऑफ मूवमेंट, दूसरा स्टेमिना, तीसरा स्ट्रेंथ और चौथा एंड्योरेंस। तो पहला लेते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय द रेंज ऑफ मूवमेंट? तो रेंज ऑफ मूवमेंट में ये पर्टिकुलर एक जॉइंट जो भी, चाहे आपकी एंकल हो, नी हो, हिप्स हो, शोल्डर हो, एल्बो हो, हैंड और रिस्ट हो, इन सभी जोड़ों की, नेक की, स्पाइन की, हर एक जोड़ की एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मूवमेंट होती है। तो पहला जो पड़ाव कहिए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज रेंज ऑफ मूवमेंट। हर एक जोड़ की एक रेंज ऑफ मूवमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। इसी को कुछ कोचेस इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, बट द रेंज ऑफ मूवमेंट इज prime importance. That is the stage 1 for doing any exercise. One should have a complete range of movements or complete flexibility. ये एम होना चाहिए। जब रेंज ऑफ मूवमेंट कंप्लीट हो जाए तो दूसरा एस्पेक्ट आता है स्टेमिना का, कि ये जो जॉइंट है या इसे जो एसोसिएटेड मसल्स हैं, ये इनकी क्षमता कितनी है। स्टेमिना आपकी क्षमता बढ़ाता है। तो सेकेंड स्टेज पे स्टेमिना इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि एक ही जो
फुल रेंज ऑफ मूवमेंट जो आपने अख्तियार कर लिया है, तो रेंज ऑफ मूवमेंट के साथ ही साथ आपकी जो लोकल जो मसल इन्वॉल्व है उनका स्टेमिना होना चाहिए। मतलब कि आप चाहे कितने भी बार वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ मूवमेंट करें, 100 बार करें, 200 बार करें, 1000 बार करें, वो थकान नहीं होनी चाहिए। ये स्टेमिना होता है। फिर तीसरी स्टेज जो एक्सरसाइजेस की है वो है स्ट्रेंथ, मतलब ताकत। तो थर्ड स्टेज जो ताकत या स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो भी एसोसिएटेड रेंज ऑफ मूवमेंट है किसी पर्टिकुलर जॉइंट का, उसके आसपास की जो मसल्स हैं उनको इस तरह से एक्सरसाइज किया जाए कि वो अपने जो हमारे शरीर का जो नेचुरल वेट है उसको विदाउट एनी डिपेंडेंस या बिना सहारे के वो रेंज ऑफ मूवमेंट नेचुरली ऐसा करें कि जिससे कि वो आप बार बार करते रहें, मतलब कि उसको उस पर्टिकुलर मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, वो नेचुरली इंप्रूव हो। नेचुरली इंप्रूव करना कैसे कर सकते हैं? नेचुरली इंप्रूव करने का मतलब है कि या तो रनिंग से या जॉगिंग से, स्विमिंग करके तैराकी से, या बिना किसी इक्विपमेंट्स के, विदाउट इक्विपमेंट्स ऑफ एनी जिम इक्विपमेंट्स के, बिना किसी इक्विपमेंट के वो आप मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। इसमें जैसे रनिंग आ गई, सिटअप्स हो गए, स्टैंड अप्स हो गए, पुल अप्स हो गए। ये जो एक्सरसाइजेस हैं आप इससे अपनी मसल्स की नेचुरल कैपेसिटी में आप इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो चौथी स्टेज आती है दैट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि जब आप अपनी मसल्स की जो क्षमता है उसको नेचुरल तरीके से आप उसको अपडेट कर लिए हैं, या आप नेचुरली आपने अपनी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको ऑप्टिमाइज कर लिया है, तो उसको हम स्ट्रेंथ की श्रेणी में रखते हैं। और जब ये स्टेज हो जाती है तो उसके बाद एंड्योरेंस आता है। तो इस एंड्योरेंस में फिर एंड्योरेंस का मतलब है कि अपनी मसल्स को इक्विपमेंट्स के सहारे डेवलप करना। तो इस का मतलब ये हुआ कि जब आपकी बॉडी के मसल्स नेचुरली जितनी डेवलप हो सकती थी डेवलप हो गई, स्ट्रेंथ आ गई है, और आप फिर उसके बाद फिर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आप जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डंबल्स हो गए, आपके क्रॉस ट्रेनर्स हो गए, साइकिलिंग इक्विपमेंट्स हो गए, क्रॉस जितने भी वहाँ पे आजकल बेंच प्रेस वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सब वेट ट्रेनिंग जो हम लोग करते हैं, जो आजकल लड़के करते हैं, उसके थ्रू सब अपनी मसल डेवलप करते हैं। और उसके साथ ही साथ सब पता नहीं आर्टिफिशियल प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स और मल्टीविटामिन्स का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज की सोसाइटी में जितने जो एक नया युवा वर्ग जो आ रहा है, जो जिसको हम लोग जिम जो एंथुजियास्ट होते हैं, वो लोग पहले 3 स्टेजेस को ओवरलुक करके ज़्यादातर जो युवा वर्ग जो ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स जिनको हो रही हैं, वो फर्स्ट 3 स्टेजेस को ओवरलुक करके वो सीधे चौथी स्टेज पे पहुंच जाते हैं।
और यही कारण है कि स्पोर्ट्स इंजरी बढ़ने लगी है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी एक्सरसाइजेस करिए उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस रखिए। पहले रेंज ऑफ मूवमेंट करिए, दूसरा स्टेमिना डेवलप कीजिए, तीसरा नेचुरल स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए, उसके बाद फिर एंड्योरेंस करिए। यही ये मैसेज मैं आज आपको देना चाहता हूँ, जो प्रोफेसर सत्यानंद जी ने 40 साल पहले एक बार ऐसे कहा था कि द सुपरविजन ऑफ द एक्सरसाइजेस should be done by orthopedic surgeons। प्रणाम है प्रोफेसर सत्यानंद जी को और प्रोफेसर S.Y. कोठारी जी को। इसके साथ ही आई टेक लीव फ्रॉम यू। और अगर आपको ये पसंद आया, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू कमेंट योर एक्सपीरियंस अबाउट द एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए राधे राधे, सी यू अगेन।